Assalamu alaikum everyone. My topic is de Broglie hypothesis. First, we discuss the modern theory of the atomic structure. In the year of 1900, Max Planck proposed quantum nature. इन्होंने बताया था एक क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशंस का एंड एनर्जी इन द फोटॉन्स वेव, और कहा था एनर्जी जो है वो एक फोटॉन वेव्स के तौर पे काम कर रही है। और क्वांटम थ्योरी, एज क्वांटम थ्योरी के अंदर बताया जाता है E इज इक्वल्स टू एच फ्रीक्वेंसी। सही है, ये इक्वेशन थी। दिस क्वांटम थ्योरी एक्सेप्ट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। ये क्वांटम थ्योरी एक्सेप्ट की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, एंड पर्पस क्या था, एक रिलेशनशिप बताया था मास और एनर्जी का टू एक्सप्लेन। और इस रिलेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तौर पे, कि वेव जो है वो एक पार्टिकल के तौर पे काम हो रहा है, इसमें डुअलिटी है, और इसकी इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, कि एक मैटर जो है वो पार्टिकल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वेव के तौर पे भी। इन्होंने कहा था इसलिए ये डुअलिटी है। 1913 में नील बोहर ने कंटिन्यू करा टू यूज़ क्वांटनाइजेशन ऑफ रेडिएशन। इन्होंने क्वांटम थ्योरी को आगे क्वांटनाइज किया रेडिएशंस के तौर पे विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने एंगुलर मोमेंटम निकाला इलेक्ट्रॉन्स का इसके ज़रिए। बहुत से प्रिडिक्ट किया और एक्सप्लेन किया ये लाइन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन एटम की चल रही है। सही है, अब बताते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये एज अ शॉर्ट के क्वेश्चन और डेरिवेशन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो 1923 के अंदर लुइस डी ब्रॉगली नाम था, इन्होंने एक्सटेंड किया, बताया कि वेव जो है वो एक पार्टिकल्स के तौर पे भी काम हो रहा है, और सही है, और इसको वेव नेचर भी कहते हैं। इसमें ड्यूअलिटी है, ये एक इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स का जैसे हम देख सकते हैं। सही है, इन्होंने पर्पस किया एक हाइपोथेसिस, एक इमेजिनेशन। सही है, उसके बाद क्या है, दैट ऑल मैटर हैज़ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव नेचर, के तमाम मैटर के पास पार्टिकल भी होते हैं और वो वेव नेचर भी होते हैं एट द सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, बिल्कुल नीचे से। डी ब्रॉगली ने कंबाइन किया आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वेशन की, और इस पे बहस कर। ई इज इक्वल्स टू एच फ्रीक्वेंसी होता है, तो ई जो है वो एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और वी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। सही है, और इसी तरह का आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। सही है, ये फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की। अब इसके बाद ये डेरिवेशन स्टार्ट होगी। ये डेरिवेशन ख़त्म होगी तो हमारे पास आ जाएगा कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय पी। सही है, द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज क्वांटिफाइड बाय डी ब्रॉगली। वेव नेचर जो है वो बताया था डी ब्रॉगली ने। सही है, वेवलेंथ डिफाइंड एज, वेवलेंथ को डिफाइन किया था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइड बाय पी, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। पी जो यहाँ पे है वो एक मोमेंटम है पार्टिकल का। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के मुताबिक एक लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ऑल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। इसके अंदर पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। सिमिलरली अ पार्टिकल शुड ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। एक पार्टिकल्स के पास भी प्रॉपर्टी हो सकती है वेव की। सही, एंड दोज टू नेचर्स आर इंटरचेंजेबल। इसीलिए हम कह सकते हैं ये दो नेचर जो है ये इंटरचेंजेबल है एक दूसरे से। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।